हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी बुक जो सक्सेस के बारे में है, द लॉ ऑफ सक्सेस, जिसको लिखा है नेपोलियन हिल ने। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग इतने ज़्यादा सक्सेस हैं कि वो करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसी क्या बात है जो सक्सेसफुल पीपल को दूसरों से अलग करती है? नेपोलियन हिल ने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की लाइफ को स्टडी किया और इस बुक को लिखा था। और इसमें उन्होंने 15 ऐसे रूल दिए थे जिन पर सक्सेसफुल लोग जाने या अनजाने अमल करते रहते हैं। तो आज हम इन्हीं 15 ऐसे रूल्स को जानेंगे जिसको सक्सेसफुल लोग अमल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट लेसन से, जो है डिसाइड ऑन अ गोल। फ्रेंड्स, बहुत बार कोई हमसे पूछता है कि हमारा लाइफ में गोल क्या है। बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं उन्होंने कभी सोचा नहीं। अगर आपका भी आंसर यही है तो उसे चेंज करें। आज ही आपको ये सोचना है और अपनी लाइफ का एम चुनना है। जो भी आपका सपना है उसके बारे में सोचना है। फ्रेंड्स, जॉब करना गोल नहीं होता। हाँ, वो एक तरीके का स्टेप हो सकता है। आपको अपना सही गोल चुनना है और उसे पाने के लिए आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला, अपने गोल को एक कागज पर लिखें, सिर्फ दिमाग में ना सोचें। दूसरा है, अपने गोल को पाने के लिए आप क्या सैक्रिफाइस कर सकते हैं। क्या आप सोना कम कर सकते हैं? दूसरों से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं? टीवी छोड़ सकते हैं? नई सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हैं? जो कुछ भी आप कर सकते हैं, आपको सब कुछ अपने कागज़ पर लिखना है। तीसरा है, दिन में कम से कम 12 बार अपने गोल को याद करें। इससे क्या होगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड को ये याद हो जाएगा कि आखिर आप उससे चाहते क्या हैं, और वो उसी डायरेक्शन में काम करने लग जाएगा और आपको क्रिएटिव आइडियाज़ भी मिलने लग जाएंगे। दूसरा लॉ है बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो खुद पर बिलीव करना होगा। आपको ये बिलीव करना होगा कि आप भी रिच और सक्सेसफुल बन सकते हैं। पर बहुत से लोग डरते रहते हैं, इससे उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है। इस चैप्टर में राइटर ने ये बताया है कि इंसान को 6 तरह की फियर्स होते हैं जो हमेशा प्रॉब्लम करते हैं। और वो क्या है? द फियर ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी का डर, द फियर ऑफ ओल्ड एज बुढ़ापे का डर, द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म बुराई का डर, द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव प्यार खोने का डर, द फियर ऑफ सिकनेस बीमारी का डर, द फियर ऑफ डेथ यानी मौत का डर। फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये डर परेशान करते हैं तो हमेशा आपको पॉजिटिव ऑटो सजेशंस देने चाहिए, यानी कि सेल्फ टॉक, खुद से बातचीत करना आपको शुरू करना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव बोलने से आपके सारे फियर खत्म हो जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंट भी बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, जिससे लास्ट में जीत आपकी ही होगी। अगर बचपन में हम साइकिल चलाना छोड़ देते इस डर की वजह से कि हम गिर जाएंगे, तो क्या हम कभी अपनी लाइफ में साइकिल सीख पाते? नहीं ना। तो यही एटीट्यूड रखकर आपको अपने गोल की तरफ बढ़ना है कि 1000 बार गिरेंगे लेकिन 1000 बार उठ भी जाएंगे। नेक्स्ट लॉ है गेट इन द हैबिट ऑफ सेविंग। बहुत से लोग अपनी सैलरी आते ही गाड़ी या महंगे आइटम्स लेने लग जाते हैं, जिससे उनके खर्चे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे गाड़ी की वजह से हमेशा पेट्रोल के लिए खर्च करना पड़ता है, घर के लिए लोन भरना पड़ता है। इससे लोग कभी भी सेविंग नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में जीते हैं। राइटर ने एक फॉर्मूला दिया है जिसमें ये बताया गया है कि आपको अपनी सैलरी का सही तरीके से यूज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, सेविंग होगी आपकी 20%, घर के खर्च 50%, एजुकेशन पर 10%, आपकी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए 10% और आपके लाइफ इंश्योरेंस के लिए 10%। मतलब आपको अपनी इनकम का 10 to 20% सेव करना चाहिए। अगर आपकी इनकम 40,000 है तो 4,000 आपको सेव करके रखने चाहिए। आज से आपको भी इस फॉर्मूले का यूज करना है। सेविंग से आप रिच बन सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आपको रमित सेठी की एक बुक है आई विल टीच यू टू बी रिच, इसको पढ़ना चाहिए। फोर्थ लॉ है बिकम अ लीडर। फ्रेंड्स, वही लोग सक्सेस होते हैं जो लीडर की तरह सोच पाते हैं। तो क्या आप या हम ऐसा करते हैं? एक लीडर की तरह काम करने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी चाहिए। फर्स्ट, जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने के लिए आपको एक डिटेल प्लान बनाना है। दूसरा, फिर उन स्टेप्स को अचीव करने के लिए आपको एक्शन भी लेना है। जैसे अगर आपको फिल्मों में एक्टिंग करना है तो आप क्या करेंगे? पेपर पर लिखिए कि शुरू में आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे जाते ही आप कोई छोटी मोटी जॉब करेंगे, प्रोडक्शन हाउसेस की लिस्ट बनाइए कि आप कहाँ कहाँ ट्राई करेंगे। आप 100 लोगों से मिलेंगे। इसके बाद आप, हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको रिजेक्ट कर दें, लेकिन अगर आप रिजेक्शन से रुक जाएंगे तो सक्सेस नहीं मिल सकती। हजारों रिजेक्शन के बाद भी आपको नहीं रुकना है।
क्योंकि तभी आप एक लीडर की तरह काम करेंगे। क्योंकि एक अच्छा लीडर कभी नहीं रुकता, बल्कि वो हौसला रखकर आगे बढ़ता रहता है। फिफ्थ लॉ है बी क्रिएटिव। सक्सेस पाने के लिए हमें क्रिएटिव बनना चाहिए। क्रिएटिविटी वैसे तो बोलते हैं कि बर्थ से ही आती है, लेकिन हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस भी हमें क्रिएटिव बना सकते हैं। जो दुख या सफरिंग्स हमें मिलते हैं, उनसे भी हमें बहुत बार बहुत से आइडियाज आ जाते हैं। जब हमने कोई प्रॉब्लम झेली होती है, तो कई बार दिमाग में उसका सॉल्यूशन भी आ जाता है। ऐसे ही किसी प्रोडक्ट की भी डिस्कवरी होती है। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ऐसी चीजें सोचें जो आज तक किसी ने ना किया। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे क्रिएटिविटी का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ओला, उबर, ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं। और क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है, आप सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ सकते हैं या उनको सुन सकते हैं। सिक्स्थ लेसन है बी इंथुसियास्टिक। कोई भी काम हो उसे पूरे जोश के साथ करें। बहुत से लोग काम का नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं। जब आप अपने काम में रुचि ही नहीं रखेंगे तो वो पूरा कैसे होगा। इसके लिए आपको अपने काम को स्टेप्स में बांट लेना है। बीच में आपको ब्रेक लेना है और अपने काम को जितना हो सके मजेदार बनाएं। और बीच बीच में बोलते रहें, आई लव माई जॉब। सेवेंथ लॉ है डेवलप सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल आपको कैसे सीखना है। जब आप जोश से काम करते हैं तो वो फास्ट होता है, लेकिन जब सेल्फ कंट्रोल से उसी काम को करते हैं तो वो सही डायरेक्शन में होता है। जैसे सुबह जल्दी उठें, कहीं भी जाना हो टाइम से पहुंचें, किसी भी काम को आपको अधूरा नहीं छोड़ना है। गॉसिप नहीं करनी, फालतू का टीवी नहीं देखना, सोशल मीडिया से हमेशा नहीं लगे रहना है। ये सब ऐसे काम हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल रखना होगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर कोई राइटर सारा दिन टीवी देखता रहे तो क्या कभी कोई नॉवेल लिख पाएगा। या कोई सीईओ टाइम से ऑफिस ही ना जाए तो क्या उसी कंपनी की ग्रोथ हो पाएगी। एट्थ लॉ है डू मोर देन यू आर पेड फॉर। पैसों के लिए काम ना करें, बल्कि सीखने के लिए करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई कंपनी लगानी है और आप वैसे ही किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं, तो वहां पर ऐसे बिहेव बिल्कुल भी मत करें जिससे ये लगे कि आपको सिर्फ पैसे कमाने हैं। जितना बोला जाए उससे ज़्यादा करें। हो सके तो बाकी लोगों की हेल्प भी करें। इससे लोग आपको पसंद करेंगे और आप भीड़ में स्टैंड आउट करोगे और जल्दी आप इनर सर्कल में जगह पालोगे, जो सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इनर सर्कल के लोग ही आपको सही नॉलेज दे सकते हैं। जैसे किसी को फिल्म डायरेक्टर बनना है, तो बहुत से लोग पहले एज असिस्टेंट काम करते हैं। उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन जिन्हें सक्सेस होना है वे मन लगाकर वहाँ काम करते हैं, क्योंकि उनका मेन एम होता है सीखना, सबकी हेल्प करना और हमेशा स्माइल करते रहना। ऐसे लोग अपनी लाइफ में अपने गोल को बहुत जल्दी अचीव करते हैं। नाइन्थ लॉ है डेवलप अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। सक्सेसफुल बनने में आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इसलिए आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। इसके लिए आपको कपड़ों से स्टार्ट करना है। आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोग हमेशा ब्रांडेड और फॉर्मल कपड़े पहनते हैं। उनकी एक खास तरह की ड्रेस कोड होती है। इससे उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है और लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने। आप चाहे कम कपड़े लें, लेकिन वो क्वालिटी के होने चाहिए। इसी तरह खुद को साफ रखें, बॉडी ऑर्डर, ग्रूम करना, कॉस्मेटिक्स का ध्यान रखना। फ्रेंड्स, एक्सटर्नल अपीयरेंस से ज़्यादा इंटरनल ब्यूटी मायने रखती है। हमेशा मुस्कुराएं, अच्छे से बात करें, सहानुभूति दें, दूसरों की हेल्प करें। ये सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ाएंगी। इससे आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, आपका नेटवर्क अच्छा होगा, जो सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टेंथ लॉ है थिंक क्लियरली। आजकल की दुनिया में हमारे चारों ओर इतना शोर है, इतना सच झूठ है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से एक रॉन्ग डिसीजंस ले सकता है। सारी एडवर्टाइजमेंट, इसमें इतना ज़्यादा झूठ बोला जाता है, मीडिया आपको मैनिपुलेट करती है। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप क्लियर और बहुत ही ठीक तरह से सोचें। इसके लिए आपको फैक्ट्स को दो भागों में बांट लेना है। फर्स्ट, रेलेवेंट फैक्ट, दूसरा है इररेलेवेंट फैक्ट। जो रेलेवेंट फैक्ट है, यानी कि जो चीज़ ज़रूरी है, उन पर ध्यान दें। इररिलेवेंट के बारे में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसे ही करियर डिसीजन लेने में क्लियर कट सोचें। ऐसा ना हो कि आपके चार फ्रेंड्स आकर आपको बोल दें कि आप बहुत अच्छे एक्टिंग करते हो, आपको तो बॉलीवुड में जाना चाहिए, और आप जो चाह रहे थे आप उस करियर को छोड़ के दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चले जाते हैं। इससे आपको हमेशा स्ट्रगल ही करना पड़ेगा। इसलिए क्लियर सोचें कि आप में क्या टैलेंट है। जो लोग सिर्फ आपको एग्जग्रेट कर रहे हैं वो सही नहीं है। आपकी रियल पहचान, आपकी रियल टैलेंट के बारे में सिर्फ आपको पता है, क्योंकि थ्रेशोल्ड टैलेंट में सब में होता है। 11th लॉ है कंसंट्रेशन या फोकस।
सक्सेस पाने के लिए आपको अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा, बिल्कुल अर्जुन की तरह। कुछ लोग आपने देखा होगा, पहले एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर वो नहीं चलता तो अगले महीने उसे छोड़कर एक नया स्टार्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से वो अपने काम को चेंज करते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ऐसे लोग फोकस करना नहीं जानते। तो सबसे पहले आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है, फिर उसमें पूरी तरीके से जुट जाना है। 1-2 साल लग भी जाएँ तो उस पे आपको काम करते रहना है। हर फील्ड में ऐसा होता है कि आपको पहले असफलता मिलती है, लेकिन जब आप उस काम में लगे रहते हैं तो आपको सक्सेस मिलने लगती है। इसलिए पहले एक चीज़ को कंप्लीट करें, फिर दूसरी शुरू करें। 12th लेसन है कॉपरेशन, वर्क विथ अदर्स। अगर अपने गोल या स्टार्टअप में सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी टीम के साथ काम करना सीखना होगा। लेकिन अपनी टीम आपको बहुत ही सोच समझ कर चुननी है। सभी मेंबर का एक गोल, एक जैसे इंटरेस्ट होने चाहिए। आप ऐसा इंटरव्यू करके लोगों को ढूंढ सकते हैं, फिर आप उनकी हेल्प करें, तभी वो आपकी भी हेल्प करेंगे। हर किसी में कोई ना कोई स्किल जरूर होनी चाहिए और आपको उसका पूरा पूरा फायदा लेना है। 30th लेसन है फेलियर, लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस में कोई भी फेलियर नहीं होता, वे तो लेसन्स होते हैं, क्योंकि हर फेलियर आपको ये सिखाता है कि ये तरीका काम करेगा या नहीं। उससे सबक लें और फिर नया तरीका खोजें। ऐसे ही हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, आपको उससे सीख लेनी है और आगे बढ़ जाना है। 14th लेसन है टॉलरेंस। फ्रेंड्स, आपको टॉलरेंट बनना है, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडर, किसी की भी बात हो या किसी की गलती पर रिएक्ट करना हो। हर तरह के व्यक्ति को अपनाना है, सबके साथ आपको इक्वल बिहेव करना है, स्टीरियोटाइप से बचना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। संकुचित विचारों वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इस तरह किसी से गलती हो भी जाए तो एक बार सुधरने का मौका जरूर दें, ना कि अपना आपा खोकर उस पर चिल्लाने लग जाएं। इससे आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी और कोई आपको रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा। 15th लेसन है द गोल्डन रूल। ये रूल कहता है कि खुद के अंदर झांके, खुद को सक्सेसफुल बनाने की हिम्मत और जज्बा लाएं। इस रूल को ना समझने के कारण ही करोड़ों लोग अनसक्सेसफुल रह जाते हैं और लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला सारी उम्र सब्जी क्यों बेचता है, या चाय बनाने वाला चाय ही क्यों बेचता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम छोटे हैं, लेकिन अगर वो अपने अंदर झांक पाते तो वो और ज्यादा आगे बढ़ने के बारे में सोच पाते। कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत रखते हैं। ऐसे लोग चाय की ही फ्रेंचाइजी खोल लेते हैं और करोड़ों कमा रहे हैं। आपने सुना होगा एमबीए चाय वाला। इसलिए फ्रेंड्स, आपको आलस छोड़कर एक्शन लेना है और ये बिलीव करना है कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर हम उसी काम में लगे रहेंगे तो सक्सेस हमें जरूर मिलेगी। तो ये थी इस किताब की समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।